बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, मीरपुर। वहां ना तो ज्यादा लोग रहते थे, ना कोई बड़ा बाजार था। बस मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते और सादगी भरी जिंदगी। इसी गांव में दो बच्चे रहते थे, समीर और जीतू। दोनों बचपन से साथ खेलते, साथ खाते, साथ स्कूल जाते। गांव वालों को लगता था कि ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन किस्मत के अपने रंग होते हैं। समीर के पिता गांव के इकलौते दर्जी थे, जो दिन रात कपड़े सिलते थे। समीर हमेशा सीधा सादा रहता, किताबें पढ़ता और बड़ा अफसर बनने का सपना देखता। उसके कमरे की दीवार पर एक पुलिस वाले की फोटो टंगी थी, जो हर दिन उसे याद दिलाती थी कि उसे क्या बनना है। उधर जीतू का मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। कभी वो नदी किनारे मछली पकड़ता, कभी पहाड़ियों पर पत्थर जमा करता। स्कूल में उसका मन कम ही लगता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, जैसे वो कुछ और देख रहा हो जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। समय बीतता गया। समीर अब हाई स्कूल में टॉपर बन गया था। गांव वाले कहते, समीर एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। वहीं जीतू अब गांव के बच्चों के लिए अजीब बन चुका था। लोग कहते, ये तो बस इधर उधर घूमता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक दिन गांव में पुलिस वालों की भर्ती की खबर आई। समीर ने तुरंत फॉर्म भरा और शहर चला गया कोचिंग के लिए। वहीं जीतू कहीं गायब सा हो गया। किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ है। कुछ लोगों ने कहा वह शहर चला गया मजदूरी करने, कुछ बोले वो कहीं भटक गया। 6 महीने बीत गए। समीर शहर से लौटा, परीक्षा देकर। वह आत्मविश्वास से भरा था। सबको लग रहा था अब कुछ ही वक्त की बात है। लेकिन उसी दिन गांव के पास एक पहाड़ी रास्ते पर हादसा हुआ। एक जीप खाई में गिर गई थी। गांव वाले दौड़े और देखा, एक युवक रस्सी और लकड़ी के सहारे लोगों को निकाल रहा था। वह जीतू था। लोग दंग रह गए। जीतू, जो कभी स्कूल तक ठीक से नहीं गया, अब लोगों की जान बचा रहा था। जब सब सुरक्षित निकाले जा चुके, एक घायल व्यक्ति ने कहा, इस लड़के ने मेरी जान बचाई, ये तो असली हीरो है। गांव में पहली बार जीतू की तारीफ हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से चला गया। समीर का रिजल्ट आया। वह पास नहीं हुआ था। गांव वाले चौंके, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। वह फिर से तैयारी करने शहर चला गया। इधर जीतू ने गांव के पास जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहां लोगों की मदद करने लगा। कोई खो जाए तो उसे ढूंढना, किसी के घर में सांप आ जाए तो उसे पकड़ना। धीरे धीरे लोग उसे जंगल का रक्षक कहने लगे। एक रात गांव में एक बच्चा गायब हो गया। पूरा गांव परेशान हो गया। पुलिस भी आ गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब किसी ने कहा, जीतू को बुलाओ। जीतू आया, जमीन की मिट्टी देखी, एक टूटी चप्पल उठाई और जंगल की ओर बढ़ गया। सब लोग पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही घंटों में वो बच्चे को ढूंढ लाया। डर के मारे बच्चा एक गुफा में छिपा था। पुलिस अधिकारी हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे आता है? जीतू ने सिर्फ इतना कहा, मैं हर दिन इस जंगल के साथ जीता हूं। कुछ ही दिनों में जीतू को एक एनजीओ की ओर से ऑफर आया, वन्य जीवन रक्षक बनने का। उसे ट्रेनिंग के लिए शहर बुलाया गया। ये वही शहर था जहां समीर भी था। समीर ने दूसरी बार परीक्षा दी और इस बार वह सफल हो गया। सब इंस्पेक्टर बन गया। दोनों की राहें फिर टकराईं। एक दिन एक बड़े केस में पुलिस और वन विभाग को साथ काम करना था। लापता बच्चों का मामला था, जो जंगल के पास गायब हो रहे थे। समीर इस केस का प्रमुख अफसर था। जब टीम मीटिंग हुई तो उसने देखा, वन्य रक्षक के रूप में जीतू खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों में बचपन की यादें थीं, मिट्टी में खेले दिन, नदी में तैरी यादें। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जंगल वाला अब असली हीरो बन गया? जीतू हंसा, तू अफसर बन गया, मैं जंगल का दोस्त। रास्ते अलग थे, पर मंजिल शायद यहीं थी। इस केस में दोनों ने मिलकर काम किया, कई बच्चों को बचाया और एक बड़ा गिरोह पकड़ा। मीडिया में खबर आई, पुलिस अफसर और वन रक्षक की जोड़ी ने बच्चों को बचाया। अब समीर गांव का गर्व था और जीतू भी। गांव के उसी मंच पर, जहां एक दिन लोग सिर्फ समीर की तारीफ करते थे, अब दोनों को बुलाया गया। बच्चों ने उनके नाम पर नारे लगाए। समीर ने कहा, मेहनत रास्ता बदल सकती है, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं।
जीतू ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जंगल ने सब सिखा दिया, खुद को पहचानना और लोगों की मदद करना। अब गांव के स्कूल में एक नई दीवार पेंट की गई जिसमें लिखा था, किस्मत सबकी अलग होती है पर मेहनत सबको आगे ले जाती है। और उस दीवार पर 2 चेहरे बने थे, समीर और जीतू के। अगर तुम भी कुछ अलग हो तो घबराना मत, बस खुद पर भरोसा रखो। काबिलियत कहीं भी छुपी हो, वक्त आने पर वो जरूर चमकती है। फरो।